नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। आप सभी के भारी डिमांड पर पीएस क्लासेस प्रेजेंट कर रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश प्रोज सेमेस्टर फर्स्ट लाइफ स्टोरी मेजर वर्क्स रविन्द्रनाथ टैगोर। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मेजर लाइफ इवेंट क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 वाज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर, अ लीडर ऑफ ब्रह्म समाज which was a new religious sect in 19th century बंगाल। दोस्तों बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 1861 में हुआ था। वाज द यंगेस्ट सन, सबसे यंगेस्ट सन थे ऑफ द देवेंद्र नाथ टैगोर के यंगेस्ट सन थे। अगर हम बात करें तो लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज, जो कि ब्रह्मा समाज के एक लीडर थे। विच वॉज अ न्यू रिलीजियस सेक्ट इन 19th सेंचुरी बंगाल, 19वीं शताब्दी में बंगाल में जो कि नया रिलीजियस उभर रहा था। एंड विच अटेम्प्टेड अ रिवाइवल ऑफ द अल्टीमेट मोनेस्टिक बेसिक ऑफ हिंदुज़म एज लेड डाउन इन द उपनिषद। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो धर्म था ये उपनिषद के आधार पर हिंदू धर्म में वेदांत के अनुसार जो है परिवर्तन की तरफ जो है कार्य कर रहा था। ही वॉज एजुकेटेड एट होम, अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा जो हुई थी घर पर ही हुई थी। एंड ऑल्दो, यद्यपि एट 17 साल की अवस्था में ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर फॉर्मल स्कूलिंग, 17 साल की अवस्था में इन्हें इंग्लैंड फॉर्मल स्कूलिंग के लिए भेजा गया था। ही डिड नॉट फिनिश हिज स्टडी देयर, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहाँ पर अपना स्टडी कंप्लीट नहीं किया। इन हिज मैच्योर ईयर, अगर हम बात करें तो जैसे वो मैच्योर ईयर में गए, इन एडिशन टू हिज मैनी साइडेड लिटरेरी एक्टिविटीज़, साहित्यिक क्रियाकलापों की तरफ जब वो आगे बढ़े, ही मैनेज द फैमिली स्टेट्स, इसी के साथ उन्हें अपने पारिवारिक जो उत्तरदायित्व थे, जो कर्तव्य थे, उसे भी निभाना पड़ा। ही आल्सो स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल एट शांति निकेतन वेयर ही ट्राइड हिज उपनिषद द आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आपको बता दें कि ही आल्सो स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल को स्टार्ट किया गया जिसका नाम था शांति निकेतन, वेयर, जहाँ पर ही ट्राइज हिज उपनिषद आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन, जहाँ वो शिक्षा में उपनिषद के जो आइडियल्स थे, आदर्श थे, उन्हें देने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों अगर हम बात करें तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ही पार्टिसिपेटेड इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, समय समय पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे उसमें भी भाग लिया गया। दो इन हिज ओन नॉन सेंटिमेंटल एंड विजनरी वे, जबकि जो उनका ओन था, अपना जो मत था वो वैचारिक था। गांधी द पॉलिटिकल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, गांधी जी जो कि आधुनिक भारत की राजनीतिक पिता कहे जाते हैं, वाज हिज डिवोटेड फ्रेंड, इनके खास मित्र थे। उनके प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर डेडिकेटेड थे, समर्पित थे। टैगोर वाज नाइटेड बाय द रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1950। अगर दोस्तों बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटेड का जो सम्मान था दिया गया, बट विद इन अ फ्यू ईयर्स, लेकिन कुछ वर्षों में ही रिजाइन द ऑनर एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया। लेकिन दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को इसे शीघ्र ही वापस कर दिया गया जलियांवाला बाग हत्या कांड के बाद। टैगोर हैड अर्ली सक्सेस एज ए राइटर इन नेटिव, अगर दोस्तों हम बात करें तो टैगोर का जो कैरियर है सबसे पहले वो सक्सेस हुआ राइटर इन हिज नेटिव बंगाल, बंगाली राइटर के रूप में, विथ हिज ट्रांसलेशन ऑफ सम ऑफ हिज पोएम, उनकी पोएम की बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेशन हैं। ही बिकेम रैपिडली नोन इन द वेस्ट
जो कि पश्चिम में शीघ्रता से उनकी कविताओं को का नेम फेम करती हैं, फैलाती हैं। इन फैक्ट हिज फेम अटेंड ए लुमिनस हाइट। ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्द ही जो है उनका नेम फेम लुमिनस हाइट हो गया, उच्च कोटि का हो गया फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए। ही बिकेम द वॉइस ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड फॉर इंडिया, संसार के लिए, भारत के लिए वो आध्यात्मिक हेरिटेज इंडिया के रूप में विख्यात हुए। स्पेशली अगर खास रूप से कहा जाए तो फॉर बंगाल, बंगाल के लिए। ही बिकेम ए ग्रेट लिविंग इंस्टीट्यूशन, वो एक ग्रेट लिविंग इंस्टीट्यूशन बने। आगे दोस्तों बात करें तो नोटेबल वर्क इनका क्या था। Although Tagore wrote successfully in a literary genre, he was first of all a poet. यद्यपि टैगोर जो थे सबसे पहले साहित्यिक रचनाओं में इनका नेम फेम हुआ, लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए तो ये एक कवि थे। Among his 50 and odd volumes of poetry, अगर हम बात करें तो his 50 उनकी 50 से अधिक जो ओड्स वॉल्यूम ऑफ पोइट्री हैं आर मानसी, सोनारटारी, गीतांजलि, गीतिमाल्या एंड बलाका है। इनकी जो अगर हम बात करें तो पोइट्रियाँ हैं, ये पोइट्री इनकी है। गीतांजलि की अगर हम बात करें, बहुत फेमस इनका वर्क है गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स 1912, द मोस्ट एक्लेम ऑफ देम, ओन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 फॉर हिम। इनके द्वारा जो गीतांजलि लिखी गई है और उसमें जो सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग 1912 में है, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से 1913 में पुरस्कृत किया जाता है। टैगोर्स मेजर प्लेज आर राजा, डाकघर, अचालायातन, अगर बात करें मुक्ताधारा एंड रक्ता का रावी है। अगर दोस्तों हम बात करें तो ही इज़ द ऑथर ऑफ सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इनके द्वारा बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी गई। अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल लिखे गए। एमंग देम, जिनमें से गोरा है, घर बार है एंड योगा योग है। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त ही रोट्स म्यूजिकल ड्रामा, उन्होंने म्यूजिकल ड्रामा को भी रोट किया, डांसेस, ड्रामाज, एस्से, ऑफल टाइप ट्रेवल डायरीज एंड 2 ऑटोबायोग्राफीज, 2 ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है, वन इन हिज मिडल ईयर्स एंड द अदर शॉर्टली बिफोर हिज डेथ। एक तो मध्यावस्था में ही उन्होंने लिखा था और दूसरा जो है अपनी मृत्यु से लगभग कुछ समय पहले लिखा है। अगर दोस्तों बात करें तो अंतोगत्वा जो है 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का देहावसान हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है अपनी अंतिम यात्रा पर चल देते हैं। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, सबको देने का प्रयास किया गया है। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।